नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। साहित्य माधुरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नई रचना। हिंदी के प्रखर और ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर प्रबंध रचना कुरुक्षेत्र। जैसा कि नाम ही है कुरुक्षेत्र, यह रचना महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बनते हैं। सभी पांडव खुशियां मनाते हैं, परंतु युधिष्ठिर के मन में कुछ और ही चल रहा है। उन्हें बार बार लाखों मृत सैनिकों की लाशें याद आती हैं। कानों में लाखों विधवाओं की चित्कार सुनाई पड़ती है। अनाथ बच्चों की मासूम आंखें जैसे उनसे प्रश्न कर रही हों कि क्या रक्त से सना हुआ ऐसा ही साम्राज्य आपको चाहिए था। युधिष्ठिर इस भीषण रक्तपात का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। आत्मग्लानि और अपराध बोध से उनका मन भर जाता है। उन्हें लगता है जैसे दुर्योधन की आत्मा उन पर व्यंग कर रही हो कि मैं युद्ध हार कर भी जीवन के इस पार आ गया और तुम युधिष्ठिर युद्ध जीत कर भी रक्त से सने साम्राज्य को भोग रहे हो। युधिष्ठिर को यह विजय पीड़ादायक लगती है। वे बेचैन हो जाते हैं। तमाम प्रश्न उठते हैं। इन्हीं प्रश्नों का समाधान खोजते हुए वे शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म के पास जाते हैं। वैसे देखा जाए तो महाभारत का यह प्रसंग कवि के लिए काव्य रचना का एक बहाना मात्र है। वास्तव में दिनकर जी युद्ध और शांति के चिरंतन प्रश्न को इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं। युद्ध चाहे महाभारत का हो या आधुनिक युग में लड़े गए दो महायुद्ध हों या भारत चीन तथा भारत पाक के बीच लड़े गए युद्ध हों, हर युद्ध के बाद मानव अंततः शांति की ही शरण में जाता है। फिर वही प्रश्न उठता है कि यदि अंततः शांति में ही समाधान है तो युद्ध होता ही क्यों है, और युद्ध अगर अनिवार्य है तो इसका उत्तरदायित्व किस पर होना चाहिए। उस पर जो छल छद्म अनीति का जाल बुनकर शांति को बार बार खंडित करना चाहता है, या उस पर जो छल छद्म और अनीति के इस जाल को छिन्न भिन्न करने के लिए युद्ध का सहारा लेता है। कुरुक्षेत्र नामक यह रचना युद्ध और शांति के इसी द्वंद्व को प्रस्तुत करती है। वास्तव में यह बुद्ध और युद्ध का द्वंद्व है जो कलिंग विजय के बाद अशोक के मन में उठा था। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि दिनकर जी भी इस द्वंद्व का समाधान उसी तरह प्रस्तुत करना चाहते हों जैसा अशोक ने अपने जीवन के माध्यम से प्रस्तुत किया। कुरुक्षेत्र के पहले सर्ग का आरंभ ही एक महत्वपूर्ण विषय से होता है, और वो विषय क्या है? आम जनता कभी युद्ध नहीं चाहती। युद्ध का निर्णय हमेशा सत्ताधीशों और बूढ़े वरिष्ठ नीति निर्माताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन युद्ध की आग में आम जनता को झुलसना पड़ता है। नौजवानों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और बाद में इन्हीं कुर्बानियों को देश की आन से जोड़ करके आवश्यक और उचित ठहराया जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो युद्ध पर आंसू भी बहाते हैं, पर मनुष्य युद्ध से क्या बच पाया है? क्या यही मानव की नियति है? आइए देखते हैं इस रचना का प्रथम सर्ग। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्याहार का, जिसका हृदय उतना मलिन कि जितना भी शीर्ष वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा लेकिन गई बचलाज सारे देश की, और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देशमुख की लालिमा,
है बची जिनके लुटे सिंदूर से, देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं। ईश जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है या कोई केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्निका जो कि जलती आ रही चिरकाल से। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। विश्वमानों के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता क्या शस्त्र ही। उपचार एक अमोघ है अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का। लड़ना उसे पड़ता मगर और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से हैं झंझना उठती शिराएं प्राण की असहाय सी। उस सत्य के आघात से हैं झंझना उठती शिराएं प्राण की असहाय सी। सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों, वह तिल मिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर कढ़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। नरका बहाया रक्त हे भगवान मैंने क्या किया, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इस दंश का दुख भूल कर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यों ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लोहो से चिपड़ रक्त वेणी कर चुकी थी केश की, केस जो 13 बरस से थे खुले। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही। जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग सा करता हुआ, देख लो बाहर महा सुनसान है, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे, सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से, जय सुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंता लीन अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से, मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहाँ पर हैं महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा,
जो घटित सा तो कभी लगता, मगर अर्थ जिसका अब नहीं कोई याद है। आ गए हम पार, तुम उस पार हो, यह पराजय या कि जय किसकी हुई। व्यंग पाश्चाताप अंतरदाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रव मन का कि व्यापक शून्य का। रक्त से सिंचकर समर की मेदिनी, रक्त से सिंचकर समर की मेदिनी, हो गई है लाल नीचे कोस भर। और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंगरथ गजबाज के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग ही तो भाग्य का। चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे, चाहता था शत्रुओं के साथ ही। उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, व्यंग पाश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ ज्वलित कितना गरलमय व्यंग है, 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का, हो गया संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगें अहमय राज्य। पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई, कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त से छाने हुए इस राज्य को, वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। आदमी के खून में यह है सना, और है इसमें लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा। दब गए कौन्तेय दुर्वह भार से, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही। खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में, भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से। फेन या बुद्बुद नहीं उसमें उठा, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे। पार्थ मैं जाता पितामह पास हूँ, और हर्ष निनाद अंतः शून्यशा। लड़खड़ाता मर रहा था वायु में, लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। इस रचना का दूसरा सर्ग अगली कड़ी में हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।